यार आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर ब्लैक हेड्स आपके चेहरे पर ही क्यों होते हैं और आपके शरीर पे बहुत ही कम दिखेंगे, या फिर लाइफ में सब सही चल रहा है फिर भी ये डार्क स्पॉट्स पिंपल्स क्यों आ जाते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी बाहर की स्किन की प्रॉब्लम है या फिर कुछ अंदर से प्रॉब्लम है? तो आज इस वीडियो में ना वो सारे सवाल डिस्कस करेंगे जो आपने मुझसे पूछे हैं और कमेंट्स में ज्यादातर यही नजर आते हैं। डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस तक आज इस वीडियो में देखते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि ब्लैक हेड्स का कोई सोल्यूशन बताओ और टिप दो। सबसे पहले ये समझो कि ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं। बेसिकली यार जो आपके स्किन के अंदर के पोर्स होते हैं ना, उसके अंदर ऑयल, डर्ट, ये सब आके फंस जाता है और उनको कर देता है ब्लॉक। ये डेड सेल्स यहाँ पे हो जाते हैं कलेक्ट, और जैसे ही हवा का कांटेक्ट होता है ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी ये जो स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं ना, इसके अंदर डेड सेल्स, तेल, डर्ट, ये सब कलेक्ट होके जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो बेसिकली ये डार्क होना शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको ब्लैक हेड्स नजर आने लग जाते हैं। तो भाई सबसे पहले समझ लो कि करना क्या है। सैलिसिलिक एसिड गेम चेंजर है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा लेना है और अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली BHA होता है, यानी बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड। तो ये बेसिकली तेल के साथ घुल जाता है और सीधा आपके पोर्स के अंदर जाके ना स्किन को साफ करता है। तो भाई एक अच्छा एसिड क्लेंजर यूज कर लो दिन में 2 बार, अगर ज्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो। दूसरा, आप एक क्ले मास्क भी लगा सकते हैं। तो ये जो मास्क होते हैं बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर लग जाते हैं और ऑयल को और जो आपके पोर्स के अंदर डेड स्केल्स हैं इसको बाहर से खींच लेते हैं। अब ये समझ लो कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है, ठीक है, उससे स्किन का बैरियर खराब होता है। दूसरी चीज, वो जो स्ट्रिप्स आती है ना, जो बोलती है ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप्स है, उनको प्लीज अवॉइड करा करो। वो क्या करती हैं, आपकी स्किन को करती हैं डैमेज, आपके नेचुरल ऑयल्स को भी निकाल देती हैं और साथ ही साथ आपकी जो नेचुरल लेयर होती है ना स्किन की, उसको भी डैमेज कर देती है। तो प्लीज उनको अवॉइड किया करो। तो भाई हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ब्लैक हेड्स को ना प्रिवेंट करें, ना कि उनको निकालने की कोशिश करें। और ये जो 2 टिप्स मैंने आपको दिए, सैलिसिलिक एसिड और क्ले मास्क, ये यूज करो और बताओ कमेंट्स में कि क्या डिफरेंस फील हुआ। अब अगला सवाल है कि कोई बोलता है कि नियासिनामाइड लगाओ, कोई बोल रहा है विटामिन C लगाओ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात मानूं। ब्रो, ये कंफ्यूजन कोई ज़्यादा वो नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ना अलग अलग टिप्स देते हैं, पर अगर आप एक बिगिनर हो तो विटामिन C और ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं इस प्रोसेस को। पहला स्टेप जो आपको करना है ना, एक नियासिनामाइड नाम की एक एसिड होती है, उसको यूज़ करना है। ये वाला जो कन्फ्यूजन है ना भाई, ये हर नए स्किन केयर यूज़र को होता है और दोनों सही है ऑनेस्टली। दोनों डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए ना कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। विटामिन C जो है ना, वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है और मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे स्पॉट्स हल्का होना शुरू हो जाते हैं। और ये सुबह लगाने के लिए बेस्ट है, स्पेशली सनस्क्रीन के नीचे। नेक्स्ट इज नियासिनामाइड। ये ना एक मल्टीटास्कर है। ये डार्क स्पॉट्स को फेड करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, और इससे आपके जो पोर्स के साइज होते हैं ना, ये भी कम लगते हैं और काफी जेंटल है टू यूज ऑन स्किन। तो भाई मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो तो आई वुड से कि आप नियासिनामाइड से शुरू करो। ये इंग्रेडिएंट काफी सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है। और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो भाई सुबह विटामिन C लगाओ और रात को नियासिनामाइड लगा लो। इससे आपको ना मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, तो अब दूसरा सवाल है कि भाई हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए क्या करें, और साथ ही में पूछा है रूट कॉज समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो यार, ये जो दोनों सवाल है ना, ये काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का जवाब मैं एक साथ ही दूंगा आपको। ज़्यादातर लोगों की जो स्किन में प्रॉब्लम होती है ना भाई, वो अंदर से होती है। और आजकल ना लोगों के लाइफस्टाइल होते जा रहे हैं बिल्कुल ख़राब। ठीक है, लोग वर्कआउट नहीं करते, पानी कम पीते हैं, स्लीप पे लोगों का फोकस है नहीं। ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे नींद पूरी करके सोचते हैं कि हमारा तो हो गया बस, और ज़रूरत नहीं है हमको। और हमारी डाइट्स माशाल्लाह है, कोई डीप फ्राइड फूड्स के ऊपर इतना फोकस है, कहीं पे शुगर इतनी ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारी स्किन के ऊपर दिखने लगती है इवेंचुअली। और मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को एलोपेशिया के 3 अटैक्स हुए और फिर मेरे को तीसरी बार समझ में आया कि भाई लाइफस्टाइल अगर सही नहीं करा तो ये प्रॉब्लम मेरी जो है ना वो जाने वाली नहीं है। तो इवेंचुअली आई फिक्स्ड माय लाइफस्टाइल, दैट इज द ओनली परमानेंट सोल्यूशन। और सिमिलरली हार्मोन्स भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपकी ऑयली स्किन, एक्ने, और साथ में आपके बालों और बियर्ड का टूटना और झड़ने का भी। तो करना क्या है? सबसे पहले तो भाई लाइफ में स्ट्रेस कम करो। ठीक है, दैट इज द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू रिड्यूस, क्योंकि स्ट्रेस के साथ आपकी बॉडी रिलीज करती है एक हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल, और भाई ये आपकी स्किन को मैसअप कर सकता है। तो स्ट्रेस कैसे कम करना है? 2-3 तरीके हैं। एक तो मेडिटेशन हो गई, उसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हो, साथ में आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, योगा, जो समझ में आता है ना भाई वो करो। बट द आइडिया है कि आपका दिमाग शांत होगा, लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, तभी आपकी स्किन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपके बालों की क्वालिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपके एनर्जी लेवल्स, मूड, प्रोडक्टिविटी, फोकस सब चेंज हो सकता है इससे। नेक्स्ट फैक्टर होता है नींद। देखो 7 से 8 घंटे की नींद जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और ये
बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, तो बीच में फ़ोन नहीं बज रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रही, कोई लाइट ऑन नहीं है, कोई शोर नहीं है, अनइंटरप्टेड स्लीप 7 से 8 घंटे, आइडियली 9 PM to 5 AM, 1-2 घंटा ऊपर नीचे इज़ फाइन। देखो जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी के अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं हील करने की, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना बॉडी उस टाइम पे अपने आप को हील करती है, अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल। फिर आता है अगला फैक्टर आपका डाइट। देखो शुगरी फूड, प्रोसेस्ड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये आपको अवॉइड करने हैं। डीप फ्राइड फूड्स, जंक फूड, ये आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने हैं, ठीक है। ये अगर आप कर लोगे ना, और बेसिक घर का बना हुआ खाना जिसमें ज़्यादा तेल नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करे हुए, दैट इज़ गुड इनफ ब्रो। स्टार्ट देयर एंड देन सी कि जो भी आप खाना खा रहे हो ना उसमें होल फूड्स खाने की कोशिश करो। प्रोसेस्ड फूड्स को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। और एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, हाई प्रोटीन होना चाहिए, और उसके अंदर जो आपके फाइबर्स हैं उसका इंटेक बढ़ाओ, और जो आपके एक्स्ट्रा कार्ब्स आप खा रहे हो ना उनको कम रखो। तो मैंने इस फ्रेमवर्क को बोलता हूँ ना श्रेड, SHRED। S फॉर स्लीप, H फॉर हाइड्रेट, R फॉर रूटीन, E फॉर ईट क्लीन, D फॉर डिकम्प्रेस। ऐसे याद रखो इसको, और इसको हर रोज इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ के अंदर। और ऑनेस्टली अगर आप ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो फिर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है अभी भी, तो प्लीज़ एक डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। उनके पास भाई ये सब चीज़ों के सोल्यूशन होते हैं, और डिटेल में आपको ना टारगेटेड मेडिकेशन देंगे आपको, वो आपके ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ ये क्यों हो रही है, ठीक है। तो प्लीज़ कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्किन को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हो तो गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट इट चेक, देयर इज नो हार्म ब्रो। करंटली हम लोग अभी रुके हुए हैं वानी गोल्डन सैंड्स रिजॉर्ट में, जो कि कोफांगन में है, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिटी प्रॉपर्टीज यार। मतलब बहुत ही बड़ा सा पूल है, सामने इनके ओशन है, ऑन ऑल द फैसिलिटीज दैट यू कैन इमेजिन, कायाकिंग से लेकर के जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सब मिलेगा यार। तो आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो कोफांगन में, चेक दिस रिजॉर्ट आउट। इट्स कॉल्ड वानी गोल्डन सैंड रिजॉर्ट इन कोफांगन। नेक्स्ट सवाल भाई पूछा है लोगों ने कि डार्क सर्कल के बारे में बताओ भाई, क्या करूँ, मैं परेशान हो गया हूँ उससे। यार डार्क सर्कल्स ना एक्चुअली ये भी एक, इफ़ यू लुक एट इट, एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, आपकी चेहरे के ऊपर ही थकान सी लगने लग जाती है, या गड्ढे पड़ जाते हैं आंखों के नीचे। तो सबसे पहले जो आपको फिक्स करना है वो आपकी स्लीप। आइडियली 9 PM to 5 AM, 1-2 घंटा ऊपर नीचे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसको आपको अपनी लाइफ के अंदर मैंडेटरी लेकर आना है ब्रो। और अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए, यानी फ़ोन बीच में नहीं बजे, आपके कोई आसपास शोर ना हो। तो अगर आपकी स्लीप चेक में है, दूसरा रीज़न जेनेटिक्स हो सकता है। आपकी जो बेसिकली अंडर आइज वाली स्किन होती है ना, ये थोड़ी पतली होती है। तीसरा रीजन हो सकता है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हो उसकी वजह से भी धीरे धीरे डार्क सर्कल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो अगेन मैं स्ट्रेस करूंगा, श्रेड फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर आपको ये फ्रेमवर्क की डिटेल्ड एक गाइड चाहिए तो मैंने फ्री में बनाई है, नीचे कमेंट कर देना श्रेड, इसकी मैं लिंक भेज दूंगा आपको, वहां से डाउनलोड करो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ये 5 चीजें अगर आपने लाइफ में कर ली ना ब्रो, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड ब्रो। आई ऑलवेज से दिस दैट यू हैव टू बिल्ड योर ओन श्रेड। लाइफ में हर रोज हर बंदे को अपना लाइफस्टाइल सॉर्ट करने की जरूरत है, और यही है वो असली फ्रेमवर्क जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी आई क्रीम्स आती हैं, अंडर आई क्रीम्स, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर लुक फॉर इंग्रेडिएंट्स लाइक कैफीन। सो कैफीन बेसिकली आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इनको श्रिंक करता है, जिससे पफिनेस और डार्क सर्कल्स थोड़े कम लगते हैं। और फाइनली ब्रो, मैं जाने से पहले एक टिप देना चाहता हूँ आपको, अपना एक स्किन केयर का ना रूटीन बनाओ, और रूटीन के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए, क्लेंस, मॉइस्चराइज, SPF। जैसे अभी मैं करंटली एक बीच पे बैठा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो आपको सनस्क्रीन 15 मिनट पहले लगा के निकलना है। और अगर आप 1.5-2 घंटे से ज़्यादा बाहर हो धूप में, तो प्लीज़ अगेन आप सनस्क्रीन रीअप्लाई करो। 3 स्टेप रूटीन हो गया, क्लेंस, मॉइस्चराइज, SPF 15 मिनट पहले लगाना है आपको। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक एंड अ थम्स अप, शेयर इट विद अ फ्रेंड हु नीड्स टू लिसन टू ऑल दीज आंसर्स अबाउट स्किन केयर फॉर मेन। और हम मेन को ना यार सिंपल चीज़ें चाहिए लाइफ में, तो इसीलिए मैंने आपको जो टिप्स बताई है ना, ये बहुत सिंपल टू यूज़ है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अपनी स्किन का ध्यान रखो, क्योंकि वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स के बारे में बताया, जैसे कि मलेट्स। So I'll see you there, and until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.